दोस्तों, 700, 800 पेज की किताब को कुछ ही घंटे में पढ़कर उसका अक्षर अक्षर याद कर लेना, या फिर किसी विदेशी भाषा की किताब को, जिस भाषा का आपको कोई ज्ञान ही ना हो, उसे बिना खोले केवल दोनों हाथों के बीच में कुछ देर रखकर पढ़ लेना और फिर किस पेज पर क्या लिखा है ये बता देना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है। या फिर ऐसा तो कोई सुपर ह्यूमन ही कर सकता है, वरना इंसान के लिए तो यह संभव नहीं लगता। लेकिन यह सब संभव कर दिखाया था स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी जी के नाम से इतिहास में ऐसी दर्जनों घटनाएं भारत और विदेशों में दर्ज है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों का दिल और दिमाग इस बात को मानना ही नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति में ऐसी क्षमताएं भी हो सकती है। लोगों की सोच, उनकी जानकारी और उनके आसपास मौजूद लोगों की क्षमताओं के आधार पर बनती है। और आज जहां मोबाइल में मौजूद सैकड़ों फोन नंबर में से केवल 5 से 10 नंबर भी याद करना मुश्किल लगता है, मैं मानता हूं कि ऐसे दौर में ऐसी बातों पर यकीन करना आसान नहीं है। मेरे बहुत से दोस्त अब सोच रहे होंगे कि अब तो बस जल्दी से वह टेक्निक बता दो जिसे सीखकर कुछ भी पढ़ा हुआ एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाए। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप ये वीडियो आगे देखें, मैं आपको एक बात और बता दूं कि स्वामी विवेकानंद ना तो कोई सुपर हुमैन थे, ना ही उनमें कोई विलक्षण प्रतिभा किसी चमत्कार का परिणाम थी। इसीलिए मेरे जो दोस्त किसी चमत्कार की तलाश में है, वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने इन सभी योग्यताओं को निरंतर और कड़े अभ्यास से पाया था। और यदि आप भी अगर मजबूत संकल्प शक्ति के साथ संयम और धैर्य रखते हुए निरंतर अभ्यास के लिए तैयार हैं, तो आगे का वीडियो आपके लिए है। विवेकानंद जी अपनी इस योग्यता के लिए केवल 2 बातों का पालन करने की सलाह देते थे। उनके अनुसार यदि दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंतर ध्यान किया जाए तो उससे एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्र मस्तिष्क के साथ किसी भी चीज को एक बार पढ़कर या सुनकर आसानी से याद किया जा सकता है। एकाग्रता के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। ध्यान के महत्व का उल्लेख करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अगर बचपन में ही किसी ने उन्हें ध्यान के बारे में बताया होता, तो वो सैकड़ों किताबों को पढ़ने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ध्यान करते। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के दिमाग में हमेशा हजारों विचार दौड़ते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम होते कहीं और हैं, लेकिन सोच कुछ और रहे होते हैं, काम कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी सोच में कुछ और ही चल रहा होता है। इस तरह हम किसी भी काम को अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर पाते हैं, जो अक्सर किसी भी क्षेत्र में आपकी असफलता का एक बड़ा कारण बनता है।